नमस्कार। श्री शनेश्वर देवस्थान तुम्हें प्रणाम। इस समय हम लोग शनेश्वर देवस्थान आसन कला पानीपत में मौजूद हैं। तो देख सकते हैं बड़ा ही भव्य सुंदर नज़ारा श्री शनेश्वर धाम का नज़ारा यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर मंदिर यहाँ पर देखिए। बाहर अगर बात की जाए तो लिखा हुआ है श्री शनेश्वर देवस्थान आसन कला पानीपत। जय श्री शनि हरे, जय श्री शनि हरे, जय श्री शनि हरे। और श्री शनि देव जी को न्याय का देवता भी कहा जाता है। कहते हैं इंसान कोई भी अच्छे या बुरे कर्म जो करता है उनका फलदाता जो है शनि भगवान को माना जाता है, शनि देव को माना जाता है। और देखिए व्यवस्था हम आपको दिखा देते हैं। पूर्णतः व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अंदर आते ही आपको जूते रखने की व्यवस्था यहाँ पर मिलेगी। उसके साथ साथ अगर मंदिर के अंदर आपको तेल या कुछ और चीज़ जो चढ़ानी है वो थाली भी यहाँ पर आपको पूर्णतः मिल जाती है। आपको कहीं से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थाली बनी बनाई यहाँ पर मिल जाती है। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि उन्हें पता नहीं है कि शनि भगवान को क्या अर्पित किया जाना चाहिए, क्या कुछ चढ़ना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर थाली बनी बनाई मिल जाती है। और देखिए यहाँ पर लंगर प्रसाद की भी व्यवस्था की जाती है यहाँ पर अभी। तो ये देख सकते हैं श्री शनि देव जी की रसोई। जी हाँ, शनि देव जी की रसोई। और इसमें आपको खाना बनता हुआ भी दिखाई देगा। तो आइए हमारे साथ एक भक्त जन है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बाबू जी, मैं देख रही हूँ श्री शनि देव जी की रसोई बाकायदा यहाँ पे डेली इसी तरह खाना बनता है? हर रोज बनता है। अच्छा हाँ। तो हर रोज ये खाना मतलब आम जन के लिए बनाया जाता है या आम जनता के लिए? आम जनता के लिए। वो विक्रम जरा सही बता दे। आ जाइए भाई जी। जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जय श्री शनि देव, ये रसोई डेली चलती है? जी डेली चलती है। अच्छा हाँ जी, यहाँ पे बर्ड्स के लिए, डॉग्स के लिए, सबके लिए खाना बनता है। 150 बंदों का डेली का खाना बनता है जी। और जब शनिवार आता है, शनिवार को पूरा भंडारा होता है। लगभग 500 बंदों का भंडारा एवरेज बनता है हमारे यहाँ पे। मतलब हर शनिवार? हर शनिवार बनता है। अच्छा, मतलब ये जो यहाँ पे भंडारा बनता है, कई बार तो ये कह दिया जाता है कि प्रसाद है, इसको अगर मोल लेके खाओ तो वो भी होता है, ऐसा कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ प्रसाद है, ये सिर्फ प्रसाद है। ये शनि भगवान जी का प्रसाद है। जो आता है, कोई भी आए यहाँ पे, वो ग्रहण करता है। तो लगता नहीं है कि गर्मी में लोग अपने घर वालों के लिए खाना नहीं बनाते, आप लोग लगे रहते हो यहाँ पर? ये बाबा की हमारी किस्मत है, जो हमारे बाबा ने हमारे को सेवा दे रखी है। हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है जो उन्होंने हमारे को अपने शनगिरदी में रखा हुआ है। उन्होंने अपने को सेवा में दे रखी है। आप ये देखो कि इतनी दुनिया है और हमको चुन के उन्होंने यहाँ रखा है। कुछ ना कुछ तो उनके ने देखा है ना। तो चंद ही जने होते हैं जिनको हमारे गुरुजी और शनि भगवान जी चुनते हैं उनको। कभी मलाल नहीं होता शहर से इतनी दूर लाके जंगल में बिठा दिया? मैं पूरे हफ्ते वेट कर रहा था कि मेरा शनिवार कब आया। मैं आज सुबह 3 बजे का उठा और मैं दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली से 5 बजे यहाँ आया, घर रुका, खाना नहीं खाया, सीधा मैं यहाँ आया। एक ना तलब होती है यहाँ की, कि तलब जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे दारू पीने जो शराब पीता है उसको शराब की तलब होती है, विस्की को बीड़ी पीने वाला उसको तलब होती है। हमारे को मेरे बाबा जी की तलब है। यहाँ के आने के बगैर हमारे को गति नहीं मिलती है। मतलब बाबा का नशा ऐसा चढ़ा है कि उतरने का नाम नहीं है। बिल्कुल है। ये बहुत विक्रम सोनी। तो देखिए विक्रम सोनी जी पूरा हफ्ता इंतजार करते हैं कि शनिवार कब आए और कब बाबा के दर्शन कर, बाबा की संगत की सेवा यहाँ पर की जाए। तो बड़ा ही सुंदर दृश्य है। और आइए हम आपको दिखा दें। कहते हैं शनिवार को पीपल के पेड़ के किनारे अगर आप दीपक जलाते हैं तो उसका प्रतिफल बड़ा अच्छा मिलता है। पीपल हमारी जिंदगी में पूजनीय है। और आज से नहीं, जब से हमने होश संभाला है, हमारे पूर्वज भी लगातार पीपल की पूजा करते आए हैं। क्योंकि पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो आपको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देता है, जीवन देता है। अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ना हो तो आप लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो कहते हैं ना, आपकी जिंदगी को सार्थक बनाने के लिए पीपल अहम भूमिका निभाते हैं। और पीपल का पेड़ शनि देव को भी बहुत प्रिय है। वहीं अगर बात करें भोले बाबा की, तो भोले बाबा भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर के प्रसन्न होते हैं। और देख सकते हैं लोग बड़े श्रद्धा भाव से पीपल के पेड़ के आगे भी दिया जलाते हैं। क्योंकि ये जीवनदायिनी पेड़ है, हमारी जिंदगी में अहम भूमिका निभाते हैं। और उसी
अहम भूमि, कहते हैं ना कि अगर प्रभु हमें सब कुछ दे रहे हैं तो उन्होंने हमारे लिए पर्याय भी बनाए हैं, हमारे लिए साधन भी बनाए हैं। कहते हैं प्रभु हर जगह नहीं पहुंच सकते थे तो उन्होंने माँ बाप बनाए, माँ बाप के रूप में धरती पर प्रभु जो है अवतरित हुए और बच्चों का पालन पोषण करते हैं। उसी तरीके से पेड़ हमें ऑक्सीजन दे करके हमारी ज़िंदगी में अहम भूमिका निभाते हैं। और सामने देख सकते हैं भव्य मंदिर श्री शनेश्वर देव स्थान आसन कला पानीपत, और शनि देव की एक देखिए बड़ी प्रतिमा जो है, बड़ी सुंदर प्रतिमा जो है यहाँ पर सुसज्जित है। और जो भी श्रद्धालुगण आते हैं शनि देव की प्रतिमा पर तेल फूल इत्यादि और धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके जला करके यहाँ पर शनि देव की परिक्रमा भी करते हैं, शनि देव की पूजा अर्चना करते हैं। और शनि देव के साथ साथ मौजूद हैं यहाँ पर बजरंग बली जी, बजरंग बली जी श्री राम जी के अनन्य भक्त, हनुमान जी भी इन्हें कहा जाता है, बजरंग बली भी कहा जाता है। वीर हनुमान यहाँ पर विराजमान हैं। और जहाँ शनि देव के साथ साथ हनुमान जी विराजमान हो तो फिर कहते हैं ना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो कहते हैं जब ये रक्षक बैठे हैं तो डर भय किसी तरह का नहीं। और देख सकते हैं अब धीरे धीरे हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और सामने देख सकते हैं यज्ञ की वेदी सजी हुई है। और तमाम जो श्रद्धालुगण हैं यहाँ पर देखिए हवन यज्ञ करते हुए नजर आएंगे। आइए अब हवन यज्ञ में होने वाले मंत्रोच्चारण भी हम आप लोगों को सुनवाएंगे। तो अभी थोड़ी देर हम अपनी वाणी को विराम देंगे और सुनाएंगे आपको मंत्रोच्चारण। तो मंत्रोच्चारण का श्रवण कीजिए ताकि आप लोग भी लाइव आकर के इस हवन यज्ञ में अपनी कहते हैं ना, अपनी आहुति डाल सकें और अपनी प्रस्तुति दे सकें। तो आइए मंत्रोच्चारण के जरिए आप भी जुड़िए इस हवन यज्ञ से। ओम श्री तमकेश्वराय, ओम श्री तमकेश्वराय, ओम श्री तमकेश्वराय, ओम श्री तमकेश्वराय, ओम श्री तमकेश्वराय। तो आइए गुरुजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्योंकि कहते हैं मंदिर कोई भी हो तो वहाँ पर प्रधान सेवक कहिए, गुरुजी कहिए, उनके बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। तो गुरुजी भी सीट पर बैठ चुके हैं, अभी थोड़ी देर में बातचीत भी उनसे करेंगे। देखिए हवन यज्ञ प्रॉपरली चल रहा है, यहाँ पर सभी लोग मंत्रोच्चारण कर यहाँ पर हवन यज्ञ में अपनी आहुतियाँ डाल रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी ड्यूटियाँ हैं यहाँ पर। कोई हवन यज्ञ में बैठा है, कोई प्रसाद बना रहा है, कोई हवन सामग्री बांट रहा है, कोई मंत्रोच्चारण कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हवन यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है। तो बड़ा ही सुंदर दृश्य है। एक बार गुरुजी से बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगी कि आप कहते हैं ना, लोग तो महीने 2 महीने या 6 महीने में एक आध बार यज्ञ करवाते हैं। मेरे को पता लगा कि यहाँ पर तो हर शनिवार तो यज्ञ होना ही होना है। तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अच्छा कार्य है अपने सनातन धर्म को जोड़ने का। और जैसा कि पता लगा कि यहाँ पर हर शनिवार मतलब सैकड़ों की नहीं हजारों की संख्या में लोग भी आते हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? देखिए गीता का 3रा अध्याय जी, श्लोक नंबर 11, 12, 13 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा तुम देवी देवताओं को प्रसन्न करते रहो और उसके बदले में देवी देवता तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। ये जो यज्ञ है ये देवी देवताओं और मनुष्य के बीच का एक चैनल है। जैसे समुद्र के ऊपर सेतु बना होता है और हम पार करके चले जाते हैं, इस तरह यज्ञ करने से, इसमें आहुति डालने से देवी देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है और हमें हमारी इच्छित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अब आप देखो, द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए राजा द्रुपद ने यज्ञ किया और द्रौपदी का जन्म यज्ञ के द्वारा हुआ। राजा दशरथ के घर में कोई संतान नहीं थी, राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति करने के लिए यज्ञ किया। उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए, अग्निदेव के हाथ में खीर थी। राजा दशरथ ने अपनी रानियों को खीर खिलाई और इतने में चील उड़ती उड़ती आई, उसने वो खीर ली और जहां अंजना माँ तपस्या कर रही थी, अंजना माँ की झोली में वो खीर डाल दी। तो आप देखो, चैत्र मास की पूर्णमासी को श्री हनुमान जी का जन्म हुआ और चैत्र मास की नवमी को श्री राम जी का जन्म हुआ। तो ये हमारे धर्म के अंदर उदाहरण आते हैं
कि कैसे यज्ञ के द्वारा हमें इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति हुई। और दूसरी चीज, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु स्वर्ग का राजा कौन बनता है? तो भगवान ने कहा जिसने पृथ्वी लोक पर 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए पूरे, वो स्वर्ग लोक का क्या बनता है जी? राजा बनता है, इंद्र बनता है। आप देखो ध्रुव महाराज जी ने बहुत तपस्या करी विष्णु भगवान जी की, तो विष्णु भगवान जी ने ध्रुव महाराज जी को 3 वरदान दिए। पहला वरदान, तुम 36,000 साल तक पृथ्वी लोक का राज सुख भोगोगे। दूसरा वरदान, तुम पृथ्वी लोक पर रहते हुए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, अनेकानेक यज्ञ करोगे। और तीसरा वरदान कि तुम शरीर छोड़ने के बाद तुम्हें स्वर्ग का सबसे ऊंचा स्थान ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी। ये जो विष्णु भगवान जी ने ध्रुव महाराज जी को वरदान दिया ना कि आप अनेकानेक यज्ञ करोगे, इसके पीछे कारण था कि ध्रुव महाराज जी को शरीर छोड़ने के बाद ध्रुव लोक की प्राप्ति होनी थी, इसलिए भगवान ने यज्ञ करवाए। और ये स्थान किसका है? भगवान श्री शनि देव जी का। और यहाँ जो यज्ञ हो रहे हैं वो भी शनि भगवान जी की इच्छा से, शनि भगवान जी के आशीर्वाद से, शनि भगवान जी की कृपा से यज्ञ हो रहे हैं। ना मैं कर रहा हूं, ना कोई और कर रहा है, करवाने वाले साक्षात भगवान श्री शनि देव जी हैं। गुरुजी, ये तो बात हुई यज्ञ की महत्ता क्या है, यज्ञ का महत्व कितना है। और कहते हैं शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है, क्यों? देखो, शनि देव जी का जब जन्म हुआ तो ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि साक्षात परमात्मा ने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया। एक वर्ड साथ में आता है, ऊर्जा पुंज, फुल ऑफ एनर्जी। शनि भगवान जी ऊर्जा पुंज है और हर व्यक्ति को उसके कर्मों का क्या देते हैं? फल। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अष्टवसु थे जी, ये 8 वसु ऋषि विश्वामित्र जी के आश्रम में गए और वहां देखा कि ऋषि वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और इन्होंने देखा कि ऋषि वशिष्ठ जी के आश्रम में एक गाय खड़ी है। सबसे बड़े वसु का नाम था धरा वसु। उनकी पत्नी ने पूछा कि ये गाय जो खड़ी है इसकी क्या विशेषता है? तो उन्होंने कहा, धरा वसु ने कहा कि जो इस गाय का दूध पी लेता है ना, वो 10,000 वर्षों तक बूढ़ा नहीं होता, जवान रहता है वो। तो धरा वसु की पत्नी कहने लगी, आप इस गौ माता को चुरा लो। तो धरा वसु की पत्नी के कहने पर धरा वसु ने उस गाय को क्या किया जी? चुरा लिया। गुरु वशिष्ठ जी आए, ध्यान लगाया और देखा 8 वसु गाय को चुरा करके ले गए हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने हाथ में जल लिया और जल लेके श्राप दे दिया कि जाओ तुम 8 के 8 वसु पृथ्वी लोक पे क्या लोगे? जन्म लोगे। 7 वसु आए, 8वें धरा वसु भी आए और गुरु वशिष्ठ जी से क्षमा याचना करने लगे कि हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करो। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, ये जो 7 हैं छोटे वाले भाई, इनका अपराध कम है, पर मेरे मुख से श्राप निकल गया कि तुम सब कहां जन्म लोगे? पृथ्वी लोक पे। तो उन्होंने कहा ये 7 पृथ्वी लोक पर जन्म लेंगे, पर जन्म लेते ही ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। पर 8वें जो वसु हैं, इन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर मेरी गाय चुराई है, इसलिए मैंने श्राप देता हूं, ये लंबे समय तक पृथ्वी लोक पर वास करेंगे और इन्हें विवाह का सुख प्राप्त, स्त्री का सुख भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि स्त्री के कहने पर इन्होंने गाय चुराई है। आप देखो 7 वसुओं ने जन्म लिया गंगा मां के गर्भ से, जन्म लेते ही मां गंगा ने जल में प्रवाह कर दिया, अकेले धरा वसु रह गए। धरा वसु के साथ पूर्व जन्म का क्या था जी? और वो श्राप क्या था पूर्व जन्म का? कि जब तुम दोबारा पृथ्वी लोक पे जन्म लोगे तुम्हें विवाह का सुख प्राप्त। अब शनि देव जी ने उस श्राप का क्या देना था? अब देखो शनि देव जी ने कैसे श्राप का फल दिया, थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे शनि देव जी न्याय का कार्य करते हैं। अब 8वें वसु बचे, गंगा मैया उन्हें स्वर्ग ले गई, 36 साल के हुए, वापस लेके आई, नाम पड़ा देवव्रत। और देवव्रत का समय था राजपाट करने का, विवाह करने का। और राजा शांतनु जो देवव्रत के पिता थे, उनको सत्यवती पसंद आ गई। उन्होंने सत्यवती के पिता को कहा, आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ
कर दो। अब उन्होंने कहा मैं तब अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करूंगा जब जो सत्यवती के गर्भ से संतान जन्म लेगी वो राजगद्दी पर बैठेगी। जब ये सारी बात भीष्म पितामह को पता चली तो भीष्म पितामह ने जाकर के हाथ में जल लिया और वहां पर प्रतिज्ञा कर दी कि मैं आजीवन ब्रह्मचार्य का क्या करूंगा, ना मेरी संतान होगी ना राजगद्दी पे बैठेगी। और आप देखो तब से देवव्रत का नाम क्या पड़ा, भीष्म पितामह। भीष्म प्रतिज्ञा करी ना। यहां पर आप देखो कैसे शनि देव जी ने लीला रची। इस लीला को देखना, शनि के देव जी के पास एक शक्ति है, वो किसी की बुद्धि को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब भीष्म पितामह के मन में आया कि मैं अपना त्याग कर दूंगा पर अपने पिता को सुख दूंगा। उनकी बुद्धि में शनि देव जी ने डाला कि तुम प्रतिज्ञा करो कि मैं आजीवन ब्रह्मचार्य का क्या करूंगा। तो वो शनि देव जी की जो ऊर्जा, जो एनर्जी उनके दिमाग में आई, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली और आजीवन उन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन किया। ये शनि देव जी ने पूर्व जन्म के गुरु वशिष्ठ जी के श्राप को क्या किया, फलित किया। इसी तरह जब हम सब जन्म लेते हैं ना जी, हमारे साथ पूर्व जन्म के श्राप भी हैं, हमारे साथ पूर्व जन्म के आशीर्वाद भी हैं। उन श्राप को और आशीर्वाद को फलित करने का काम भगवान श्री शनिदेव जी का है। ये सारी शनिदेव जी की कथा है जी। तो देख सकते हैं गुरुजी हमारे साथ, उन्होंने विस्तार से बताया कि शनि देव किस तरह न्याय करते हैं, क्योंकि न्याय का देवता इन्हें कहा जाता है। और इनके कहते हैं ना, पूर्व जन्म के कर्म चाहे वो आप अच्छे कीजिए या बुरे कीजिए, हर व्यक्ति की जिस तरह दुनिया में जन्म लेने के बाद प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी लगी है कि उसे परिवार संभालना है, किसी को बच्चे पालने हैं, किसी को कमा के लाना है, किसी को पकाना है, किसी को खिलाना है। इसी तरीके से देवताओं की भी ड्यूटी लगती है, देवताओं की भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उन्हीं को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए गुरुदेव जी जो हैं अक्सर, देखिए यहाँ पर बता देते हैं, शनेश्वर मंदिर आसन कला में गुरुदेव हमेशा यहाँ पर रहते हैं। जो भी लोग आते हैं उनको कहते हैं मन में कुछ सवाल, जैसे हमारे सवाल उठे कि शनि को न्याय का देवता क्यों कहा जाता है, तो बड़े विस्तार से गुरुजी ने जवाब दिया। इनकी ड्यूटी यहाँ यही लगी है कि जो भी श्रद्धालु मन में कुछ भी विचार लेकर के आता है, उनके विचारों का कहते हैं तरीके से उनको बताना कि इस विचार का आने का मतलब क्या है या ये विचार इंसान के मन में क्यों आते हैं। तो गुरुजी एक बैनर भी लगा हुआ है, ये कार्यक्रम थोड़ा बता दीजिए विस्तार से, ये क्या कार्यक्रम रहेगा? शनि भगवान जी का जन्मदिन जी अमावस वाले दिन हुआ। जब ज्येष्ठ मास की अमावस आती है जी, तो उस दिन शनि भगवान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। और इस बार 2026 में 16 मई को अमावस्या है और शनिवार का दिन है जी। तो ये दिन शनेश्वर जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब लोग परिवार सहित आकर के शनि भगवान जी को जन्मदिन की बधाई दें और उनसे अपना भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। और अपने मित्र को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सबको बताओ कि 16 मई को भगवान श्री शनिदेव जी का जन्म उत्सव है। और ये प्रोग्राम शाम को 5:30 बजे शुरू होगा, 8:30 बजे भंडारा होगा और बीच में सत्संग भी और यज्ञ भी होगा जी। मतलब 5:30 बजे से शुरू होके रात को किस समय समाप्त होता है वो प्रभु इच्छा पर है? हाँ, वैसे प्रभु इच्छा पे है, पर हमारी कोशिश होगी कि हम टाइम से सबको फ्री कर दें जी। कोई लेट ना हो, किसी ने दूर से आना है तो हमारे यही विशेष रहेगा कि टाइम पे भंडारा करें और सब लोग भगवान को विश करके, आशीर्वाद लेकर के, प्रसाद ग्रहण करके फिर यहाँ से जाएं। देखो जी, वो तो प्रभु की इच्छा है, पर पिछले हम जन्म उत्सव देखें तो 4 से 5 हजार लोग भगवान के दर्शन प्राप्त करके जाते हैं। व्यवस्था किस प्रकार की रहने वाली? आने वाले श्रद्धालुओं के मन में ये भी रहता है, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, या अगर कुछ घंटे बैठ के भजन कीर्तन करना चाहे तो व्यवस्था किस तरीके से रहेगी? प्रांगण में भी रहेगी या बाहर भी कुछ व्यवस्था रहेगी? देखो, व्यवस्था का सारा अरेंजमेंट हमारे हरीश जी ने किया है, वो सारा आपको बताएंगे कि कैसे व्यवस्था की है। ये सब सेवादार हैं जी, इन सब के सहयोग से ही सारा कार्य
होता है जी। हरीश जी से जी पूछिए। हरीश जी, व्यवस्था क्या कुछ रहने वाली है? क्योंकि कार्यक्रम जैसे गुरुजी ने बताया, पिछली बार 5 से 6 हजार श्रद्धालु यहाँ पर आए थे। अब की बार हो सकता है लोग और भी ज्यादा तादाद में यहाँ पर आए, तो व्यवस्था किस तरीके से रहेगी? सभी भक्तों को जय जय श्री, सभी पानीपत वासियों को जय जय श्री। भगवान जी का प्रसाद अटूट लंगर है। 16 मई दिन शनिवार, इस बार 10,000 के आसपास जो है हमें भक्तों के आने की उम्मीद है, क्योंकि शनिवार वाला दिन जो है ना वो श्री शनि भगवान जी का है। और सभी भक्तजन अपने, हमारे जो सेवादार हैं, दिल से सेवा कर रहे हैं। सभी भक्तजन, प्रसाद की व्यवस्था बहुत बढ़िया है गुरुजी के आशीर्वाद से। पानी की व्यवस्था है और भजन संध्या भी है, यज्ञ भी है। सब श्री शनि भगवान जी की कृपा से है, सब उनके आशीर्वाद से है। हरीश जी, अक्सर देखा जाता कोई बड़ा कार्यक्रम होता तो पार्किंग की व्यवस्था बहुत गड़बड़ाई हुई होती है, तो पार्किंग की क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली? क्योंकि लोग दूर दराज से अगर आएंगे तो गाड़ियां भी आएंगी, जाहिर सी बात है पर्सनल गाड़ियों में लोग ज्यादा आते हैं आजकल, तो पार्किंग की क्या व्यवस्था रहेगी? गुरुजी के आशीर्वाद से 10 बसों का अरेंजमेंट भी है और 400 से 500 गाड़ियों की पार्किंग भी है हमारे पास, और 10 वैले पार्किंग वाले भी हैं कि किसी भी सेवादार को जो अपने साथ 4 व्हीलर लाएंगे, गाड़ी लाएंगे, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ये हमारा पहला मोटिव है। हरीश जी, सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ रहने वाली है? भारी तादाद में जब लोग जमा होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ शरारती तत्व भी बीच में घुसते हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? प्रशासन आएंगे, पिछली बार भी आए थे, प्रशासन ने अपना पूरा सहयोग दिया था। और यहीं थर्मल चौकी हमारा एरिया लगता है, 10 मुलाजिम आएंगे वहाँ से, वो अपनी बहुत अच्छी सेवा पिछली बार भी करके गए थे, इस बार भी करके जाएंगे। जो भी करना है वो श्री शनि भगवान जी ने करना है। हम तो एक सेवादार हैं, हम तो एक माध्यम हैं, करे करावे आपे आप, मानस के नहीं कुछ भी आप। लोग अक्सर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आते हैं, शनि न्याय के देवता हैं, और उनके दर्शन मात्र से कहते हैं सभी कलेश कट जाते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए भी कुछ व्यवस्था रहेगी? क्योंकि बच्चे परेशान भी करते हैं, खुश भी होते हैं, दोनों ही काम होते हैं। मंदिर बहुत बड़ा है, यहाँ श्री शनि भगवान जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये हमारे पुण्य कर्म है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर श्री शनि भगवान जी का जन्मदिन मनाया जाता है, सभी मंदिर मनाते हैं, मगर एक ऐसा धाम है ये श्री शनिधाम आसन कला, जिनको ये विशेष आशीर्वाद है कि जो भगवान जी का जन्मदिन है बहुत भव्य, बहुत ही ऐतिहासिक के रूप में मनाया जाता है, जिसमें 8 से 10,000 सेवादार भक्तों के आने की उम्मीद है। पिछली बार 4 से 5,000 सेवा भक्त आए थे और इस बार 10,000 के आसपास भक्तों के आने की उम्मीद है। और भजन संध्या भी है, यज्ञ भी है, भंडारा भी है, आतिशबाजी भी है, और सब कराने वाले श्री शनि भगवान जी हैं। श्री शनिधाम आसन कला मंदिर पानीपत। यज्ञ का समय 5:30 बजे, भंडारे का समय 8:30 बजे। जय जय श्री। तो देख सकते हैं हरीश जी हमारे साथ। आपको बता दें, जहां एक और शनि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, वहीं उद्योगपति भी हैं, और आने वाले जो 16 मई है शनिवार का दिन रहेगा, उस दिन भगवान श्री शनेश्वर भगवान का जो है जन्मदिन है। उस दिन आप लोग भी भारी तादाद में आसन कला में पहुंच करके, आपको बता देते हैं श्री शनिदेव जन्मोत्सव कार्यक्रम शनिवार 16 मई 2026, यज्ञ व सत्संग साय 5:30 बजे, भंडारा रात्रि 8:30 बजे रहने वाला है, और सह परिवार आमंत्रित आपको किया जा रहा है। स्थान रहने वाला है श्री शनि धाम आसन कला पानीपत। और पिछली बार भी हमने ये कार्यक्रम आपको लाइव दिखाया था, अब की बार फिर इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको शनिदेव महाराज का जन्मोत्सव लाइव भी दिखाया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अपील है कि आप लोग भारी तादाद में यहाँ पर पहुँच करके शनि भगवान के दर्शन करके उनका आशीर्वाद अवश्य लें, क्योंकि न्याय के देवता अगर बारंबार आप इनके चरणों में नमन करके आशीर्वाद लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो पिछले बुरे कर्म होते हैं वो बुरे कर्म कट के
अच्छे कर्मों में तब्दील हो सकते हैं और आपको आने वाली कठिनाइयों से बचा सकते हैं, क्योंकि भगवान ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिनके चरणों में जितनी बार नमन करोगे उतनी ही बार आपके कर्म कटते हैं, उतनी ही बार आपके क्लेश कटते हैं और आपको सुख की प्राप्ति होती है। भाई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई जी क्या नाम है आपका? डॉक्टर विशाल। डॉक्टर साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप पढ़े लिखे हैं, लोग कहते हैं पढ़ने लिखने के बाद ज्ञान आ जाता है, आप फिर भी शनि मंदिर में बैठे हैं। देखो, ज्ञान से भी परा ज्ञान भगवान श्री शनिदेव जी का ज्ञान है। उसने बनाया। एक बात आप मुझे बताइए, हमारा शरीर क्या बिना ज्ञान के आता है? दो लोगों के संगम से हमारा शरीर होता है। आदमी कहे कि मेरे को अहंकार हो गया ज्ञान का, या मेरे को शरीर का अहंकार हो गया, बिना किसी चीज के तो वो आता ही नहीं। अगर शनिदेव जी ने हमको इस धाम से जोड़ा ना, ये मंदिर नहीं है, ये धाम है। धाम का मतलब धरती पे भगवान का आगमन होना, धाम। और यहाँ एक ऐसी चीज है जहाँ भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। ये एक ऐसा धाम है। अगर मैं आपको बात करूं कि भक्त की बात करूं तो यहाँ भक्त है, भगवान के धाम में भक्त है। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो भक्त ना हो। दूसरी बात करूं, भक्ति देवी की यहाँ विशेष कृपा है। हमारे गुरुजी ने इस स्थान को साक्षात शनि लोक बनाया, यहाँ शनिदेव जी को बुलाया। सिर्फ कहाँ एक खाली जमीन थी, कहाँ धाम बना। और गुरुजी की इतनी तपस्या है। मुझे वो भी समय याद है हमारे गुरुजी का, जब पूरे पसीनों में बैठ के हमारे जो गुरुजी बहुत ग्रंथों का अध्ययन करते थे। और यहाँ जगह मिट्टी ऐसी पत्थर होते थे कि चलते हुए भी दर्द होता था। तो गुरुजी के त्याग से बनी भक्त भक्ति। तो भक्ति देवी ने अपनी कृपा करी, जिसका आज हम जब यश पा रहे हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु। और सबसे बड़ी चीज तीसरी बात करूं तो यहाँ भगवान की विशेष कृपा है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु। चौथी बात करूं को बिना गुरु कुछ भी ना शुरू। बिना गुरु के ना कोई ज्ञान मिलेगा, ना भक्ति होगी, ना भक्त होगा। गुरु जहां होगा, सदगुरु जहां होगा, वो हमारे गुरु जी है। पूरे हरियाणा में एक ऐसा स्थान दिखा दो जहां हर शनिवार 5 घंटे का यज्ञ होता हो, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, सब चीज निःशुल्क होती है। यहाँ दान पात्र भी लोग ढूंढते हैं कि कोई एक आधा दान पात्र बता दो। भक्त भक्ति भगवंत गुरु। यहाँ गुरु जी के आने से यहाँ भगवान आए, भक्ति देवी आई और भक्त आए। और कोई एक पकड़ लो, आपको बाकी 3 अपने आप मिल जाएंगे। भक्त भक्ति भक्त कहाँ लेके जाएगा? भक्ति कराएगा किसकी? भगवान की। और भगवान की कृपा से सदगुरु मिलेगा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु। चतुर नाम वपु एक। ये 4 नाम है लेकिन सब एक ही है। भक्त भी, भक्ति भी, भगवान भी और गुरु भी, कुछ अलग नहीं है। वेद पढ़े और भेद कहे ताको मूर्ख जान। कि वेद पढ़ता है और भेद करते हैं, भेद नहीं है। यहाँ किसी भी इंसान के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, ना कोई अमीर गरीब, ना जाति पात, ना कोई प्रधान, ना सरपंच, ना कोषाध्यक्ष। यहाँ कोई राजनीति नहीं, यहाँ सिर्फ एक ही है कि भाव की नीति है, यहाँ किसी चीज की नीति नहीं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए। इन चारों में से किसी के भी आप चरण धो लो, आप चाहे मीराबाई के चरण धो लो, सब भक्त हुए हैं। हनुमान जी भी पहले भक्त हुए हैं श्री राम के। आज राम जी से भी ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। राम जी से भी ज्यादा जयकार हनुमान जी की होती है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन के। इनके चरणों को भी आपने पकड़ लिया, आपके विघ्न नाश हो जाते हैं। और इस धाम की सबसे बड़ी खासियत बताऊं, ये ऐसा धाम है जहां उस दिन 9 हवन कुंड बनेंगे। 9 हवन कुंड पे यहाँ आप दूर तक भी कितने लोग बैठे होंगे, सबको हवन सामग्री मिलती है। आज से नहीं, कई सालों से। अगर इस टाइम यहाँ 500 लोग भी आएंगे तो 500 लोगों को हवन सामग्री का मंदिर की तरफ से सबने मिलजुल के प्रबंध कर रखा है। ये नहीं है कि जो सिर्फ आगे बैठेंगे हवन सामग्री उसको मिलेगी। यहाँ सबको बराबर हवन सामग्री मिलती है, सेम हवन सामग्री मिलती है। और जो हमारे मंदिर के सेवादार है, पीछे हवन सामग्री जो आप ये प्लेट देख रहे हैं, जो ये हवन सामग्री बाद में उठा के हवन कुंड में डालेंगे और पूरी हवन कुंड प्रज्वलित होगी। और छोटा सा सवाल मन में इच्छा आ रही है, कहते हैं लोग भगवान तो कण कण में विराजमान है। बिल्कुल। फिर तो अपने घरों में भी है मंदिर, फिर मंदिर में आने की जरूरत क्यों पड़ती है? लोग अक्सर ये सवाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वे कहते हैं भगवान जब कण कण में है, फिर मंदिर आने की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे बड़ी चीज, माया मरी ना मैं मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। माया बड़ी प्रबल है, कदम कदम पर तंग करती है। अगर आप ग्रस्त में हो तो काम की लिस्ट तैयार कर देगी, विरक्त हो दूसरा काम तंग कर देगा। तो आपको माया खींचती है। यहाँ धाम की महत्वता जो मैंने आपको कहा, 4 चीज का समावेश है।
भक्ति का भगवंत का गुण। जब ये चारों कृपा करते हैं तो धाम की शक्ति बढ़ती है। आप लोग भी आए, आपने देखा होगा जब आप इधर आए तो आपके अंदर जो गुरुजी ने बात करी ऊर्जा पुंज की, अलग सी वाइब्स आएगी, अलग सी ऊर्जा। वो भगवत कृपा है, भगवान की कृपा है। धाम क्यों बनाए गए? धाम बने कैसे? किसी संत ने त्याग करा, किसी गुरु ने त्याग करा, किसी ने समय दिया, भक्ति दी, सेवा दी। हमारे गुरुजी किसी और टाइम आपके देखोगे तो कभी घास काटते हुए मिलेंगे, शरीर साथ नहीं देगा फिर भी वो लगे रहेंगे, रात दिन वो लोगों के जन कल्याण की सेवा। जितना यहाँ पुण्य कर्म होता है, मैंने पूरे हरियाणा में कोई ऐसा शनि धाम नहीं देखा। मैं मंदिरों में बहुत गया हूँ, बहुत रहता हूँ, ऐसा धाम नहीं देखा जो आपने कहा। यहाँ सारी चीज है। और कोई प्रश्न आपका? जी शुक्रिया। जय जय श्री शनि। तो देख सकते हैं डॉक्टर साहब बड़े विस्तार से उन्होंने बताया। और जिन लोगों के मन में सवाल उठता है कि मंदिर क्यों जाना चाहिए, गुरुद्वारे क्यों जाना चाहिए, किसी धार्मिक स्थल पर क्यों जाना चाहिए, तो उसका महत्व आप लोगों को बता दिया। कहते हैं संसार जो है दुखों का घर है। कोई न कोई आशा तृष्णा, कोई न कोई मनोकामना हर टाइम समय मन में लगी रहती है और लोग उनके अंदर मोह माया के अंदर फंस करके कहते हैं 84 की जूनी में भटकता रहता है। लेकिन जब ऐसे पावन स्थानों पर हम लोग आते, किसी मंदिर में, किसी तपस्थली में, ऐसे स्थानों पर आने के बाद मन में एक सुकून, एक शांति और सच्चे मन से लोग एक ही प्रार्थना करते हैं कि सबका भला, सबकी खैर, और ना किसी से दोस्ती रखो, ना ही किसी से बैर। क्योंकि ऐसा ही अगर हम लोग भाव रखते हैं, ऐसे भाव मन में आते ही कहते हैं भारी तादाद में लोग मिल करके जब ऐसे भाव रख के मंदिर के अंदर प्रार्थना करते हैं तो कहीं ना कहीं संसार में एक ऐसी ऊर्जा व्याप्त होती है जो जन जन के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए मंदिर में और धार्मिक स्थलों पर आना बहुत जरूरी हो जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को समय निकाल करके ऐसे स्थानों पर आना भी चाहिए जिससे आपका, आपके परिवार का और पूरे संसार का भला हो सके। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए। और आने वाले शनिवार यानी कि 16 मई को श्री शनिदेव जन्मोत्सव में आना ना भूलिएगा, क्योंकि शनिदेव ही एक ऐसे देवता हैं जो आपके कर्मों का न्याय कर सकते हैं और आपके बुरे कर्मों को भी अच्छे कर्मों में तब्दील कर सकते हैं। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत। एक ताली इंडिया की धार के लिए, आपके लिए, एक हमारी बहन के लिए।